सी प्लस प्लस लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर 3 पार्ट 2 में आज हम डिस्कस करेंगे डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में नेस्टेड इफ एल्स के बारे में कि नेस्टेड इफ एल्स को सी प्लस प्लस में कैसे हम यूज़ कर सकते हैं या इसका सी प्लस प्लस में क्या एप्लीकेशन है। यहाँ पर इसके सिंटैक्स बताई गई है कि सिंटैक्स में सबसे पहले इफ़ लिखा हुआ है, फिर पैरेंथेसिस के बीच में टेस्ट एक्सप्रेशन है या जो भी गिवन कंडीशन होगी। इस टेस्ट एक्सप्रेशन या गिवन कंडीशन के ट्रू होने पर हमारा इफ़ ब्लॉक जो है इसके अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होगा। और अगर ये टेस्ट कंडीशन या टेस्ट एक्सप्रेशन हमारा ट्रू होता है तो ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा। वहाँ पर पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है इफ़ टेस्ट एक्सप्रेशन, और अगर हमारा ये टेस्ट एक्सप्रेशन जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर इफ़ लिखा हुआ है, ये टेस्ट एक्सप्रेशन अगर हमारा ट्रू होता है तो इसके बाद जो फॉलोइंग ब्लॉक है या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हैं इस इफ़ ब्लॉक के अंदर, वो उनका एग्जीक्यूशन होगा। अगर बाय द वे ये टेस्ट एक्सप्रेशन हमारा फॉल्स हो जाता है तो फिर हमारा एल्स में जाएगा और फिर एल्स ब्लॉक के अंदर जितने भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं या जो भी इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं उनका एग्जीक्यूशन होगा। बाय द वे अगर हमारा ये फर्स्ट इफ़ जो लिखा हुआ है इसके अंदर जो टेस्ट एक्सप्रेशन हमारा लिखा हुआ है या कंडीशन गिवन कंडीशन होगी, अगर वो फॉल्स हो जाती है तो वापस तो हमारा कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा एल्स में जो इसके करस्पॉन्डिंग एल्स है, और उस एल्स के ब्लॉक के अंदर जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं उनका एग्जीक्यूशन होगा। अब इसको प्रोग्राम की मदद से समझ लेते हैं कि हम इसको अपने प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया है कि हम यहाँ पर जो फाइंड करेंगे वो ग्रेटेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर इनपुट करा लेते हैं कि यहाँ पर लिख लेते हैं इनपुट 3 नंबर्स ऐसे करके हम इनपुट करा लेते हैं। और यहाँ पर लिख लेते हैं सी इन ए, फिर बी, और उसके बाद मान लीजिए तीसरा नंबर हमारा सी है। इनको यहाँ पर डिक्लेयर कर लेते हैं इंटीजर ए कॉमा बी और कॉमा सी। ये 3 नंबर हमने डिक्लेयर कर ली। सबसे पहले इफ़ ब्लॉक लिख लेते हैं। इफ़ इसके अंदर टेस्ट कंडीशन हम लिखते हैं इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी। ये हमारा फर्स्ट इफ़ ब्लॉक होगा, और इस इफ़ ब्लॉक के अंदर हम लिखेंगे इफ़ जो सेकंड इफ़ ब्लॉक है जो नेस्टेड इफ एल्स इफ़ है उसके अंदर हम लिखेंगे इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन सी। तो यहाँ पर अगर ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती हैं कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी और ए इज़ ग्रेटर देन सी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सी आउट, और हमारा जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो होगा ए इज़ ग्रेटेस्ट। ए इज़ ग्रेटेस्ट ये हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा, और यहाँ पर हम एंड एल लिख देंगे। अगर हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो फिर हम एल्स में जाएंगे, और एल्स में जाने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे सी आउट। अगर हमारा ए बी से बड़ा नहीं, ए बी से बड़ा है यानी कि बी छोटा है ए से, लेकिन ए सी से छोटा है, तो इस कंडीशन में हमारा यहाँ पर जो होगा वो कंडीशन वो स्टेटमेंट होगा कि सी हमारा ग्रेटेस्ट हो जाएगा।
C is greatest, C is greatest, क्योंकि यहाँ पर हम कह रहे हैं A is greater than or equals to B। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है और A B से भी बड़ा है और A C से भी बड़ा है तो सबसे बड़ा नंबर हमारा A होगा। बाय द वे हमारा A जो है B से बड़ा है, लेकिन A जो है वो C से बड़ा नहीं है। तो C से बड़ा अगर नहीं है तो यानी कि C A से भी बड़ा होगा और C B से भी बड़ा होगा, क्योंकि B ऑलरेडी A से छोटा है। तो फिर हमारी एल्स वाली कंडीशन चलेगी, इसमें हमने लिखा है C इज ग्रेटेस्ट। इसके बाद हमारा यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट इफ है उसका एल्स ब्लॉक चलेगा और यहाँ पर कंडीशन हम चेक करेंगे। यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे इफ हमारा जो दूसरा नंबर B है इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू C, तो प्रिंट एफ हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा B इज ग्रेटेस्ट, B इज ग्रेटेस्ट, यानी कि B नंबर सबसे बड़ा हमारा हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे C आउट, क्योंकि C++ में हम कोडिंग कर रहे हैं। यहाँ B इज ग्रेटेस्ट, और इसके बाद अगर बाय द वे ये इंस्ट्रक्शन जो हमने लिखा, ये जो कंडीशन दी हुई है हमारी इफ़ B इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू C, अगर ये फॉल्स हो जाती है, अगर B हमारा छोटा है C से, तो फिर हम एल्स में जाके लिखेंगे C आउट, यहाँ पर लिखेंगे C इज़ ग्रेटेस्ट, और यहाँ पर इसको हम क्लोज कर देंगे, एंडल लिख के सेमीकोलन लगा देंगे। तो ये हमारे प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करके देखते हैं कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए हम करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है या कुछ इसमें प्रॉब्लम आती है। हमने अपने प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किया और यहाँ पर C आउट जो लिखा है हमने वो थोड़ा सा स्पेलिंग उसकी गलत हो गई है, तो यहाँ पर हम C आउट लिखेंगे COUT, ये हो जाएगा। अब इसको सेव कर लेंगे, सेव कर लिया फाइल को। अब फर्दर हम इसका एग्जीक्यूशन करके देखेंगे कि इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ पर कैसे होता है। उस एग्जीक्यूशन के लिए यहाँ पर हम गए, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा और हमारा यहाँ पर आंसर दिखा इनपुट 3 नंबर, हमने मान लीजिए भरा 1, यहाँ पर हम भर रहे हैं 1 2 और 3, यहाँ पर C इज़ ग्रेटेस्ट। प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट किया, 3 नंबर ही हमसे पूछ रहा है, हमने 3 नंबर इनपुट करने हैं, मान लीजिए 2 1 और 0, A इज़ ग्रेटेस्ट। उसके बाद फिर से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करते हैं। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, यहाँ पर फिर से हमें 3 नंबर मालूम कर रहा है, हमने भरा 5 4 3, तो A इज़ ग्रेटेस्ट। एक बार आप C को ग्रेटेस्ट बना के देखते हैं कि लार्जेस्ट नंबर हमारा C हो अगर, तो क्या होगा कि अगर हमारा यहाँ पर 3 4 5
तो सी इज़ ग्रेटेस्ट। तो ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन कर रहा है। इसको एक बार और इसको समझ लेते हैं कि कैसे इसको हमने किया है। यहाँ पर नेस्टेड इफ एल्स का इम्प्लीमेंटेशन हमें सीखना था। तो नेस्टेड इफ एल्स के लिए जो सिंटेक्स है वो ये दिया हुआ है कि इफ़ टेस्ट एक्सप्रेशन, फर्स्ट दो इफ एल्स हैं, यहाँ पर एक इफ ब्लॉक ये है, उसके बाद इसके करस्पॉन्डिंग एल्स ब्लॉक ये है, इस इफ के अंदर इफ एल्स है और इस एल्स के अंदर भी इफ एल्स ब्लॉक है। और ये हमें कहता है ये टेस्ट एक्सप्रेशन फर्स्ट इफ एल्स जो ब्लॉक है, ये टेस्ट एक्सप्रेशन अगर हमारा ट्रू होता है तो इसके बाद जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमारे लिखे हुए हैं उनका एग्जीक्यूशन होगा। अगर ये टेस्ट एक्सप्रेशन हमारा फॉल्स हो जाता है तो हमारा कंट्रोल एल्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा और एल्स के बाद जो कर्ली ब्रेसेस के बीच में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए उनका एग्जीक्यूशन होगा। और प्रोग्राम की मदद से अगर समझते हैं तो यहाँ पर हमने ए बी सी 3 नंबर्स को इनपुट कराया और उन 3 नंबर्स को इनपुट कराने के बाद यहाँ पर हमने पहली कंडीशन चेक की, इफ़ ए यानी कि पहला नंबर बी से दूसरे नंबर से बड़ा है या बराबर है। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है यानी कि ए बी से बड़ा है तो इस कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा इस इफ़ ब्लॉक के अंदर। और यहाँ पर ये चेक करेगा कि ए अगर सी से भी बड़ा है तो ए अगर बी से भी बड़ा है, ए अगर सी से भी बड़ा है तो यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे ए इज़ ग्रेटेस्ट या ए इज़ द लार्जेस्ट नंबर। अगर बाय द वे हमारा ए बी से बड़ा होता है कि ए बी से बड़ा है, लेकिन ये वाली कंडीशन जो दूसरी कंडीशन हमने दी है कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो इफ है इसमें कि ए सी से बड़ा नहीं है, यानी कि ए जो है वो सी से छोटा है, तो अब यहाँ पर हमारी एल्स वाली कंडीशन चलेगी जिससे हमारा लार्जेस्ट नंबर जो होगा वो सी होगा। अगर बाय द वे हमारी ये कंडीशंस पहली वाली फॉल्स हो जाती है कि ए बी से बड़ा नहीं है तो कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा एल्स में। एल्स के अंदर फिर हमने चेक किया है क्योंकि ए बी से अगर बड़ा नहीं है तो हम चेक करेंगे कि क्या बी सी से बड़ा है। अगर बी सी से बड़ा है तो हमारा बी ग्रेटेस्ट हो जाएगा क्योंकि ये कंडीशन ऑलरेडी फॉल्स हो चुकी है कि ए बी से छोटा है। दूसरा हमने चेक कर लिया बी सी से भी बड़ा है तो बी ग्रेटेस्ट हो जाएगा। बाय द वे ये कंडीशन अगर हमारी फॉल्स होती है क्योंकि ये कंडीशन भी फॉल्स होगी और ये वाली कंडीशन भी फॉल्स होगी तो फिर हमारा ये वाला एल्स चलेगा जिसमें सी इज़ ग्रेटेस्ट हो जाएगा और हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये हमने इफ एल्स के बारे में पढ़ा था। और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है और समझ में आया है तो इसको ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो इस मेल आईडी पे faq@miha@gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।